छात्र संघ अध्यक्ष भी रहे, तो उस समय भी मैं तो जब वो मनेरी में जो वो आया था, आपदा आई थी, जी जो अर्थक्वेक, जी तब मैं वहीं था। मतलब मैंने पहला स्कूल जो मनेरी स्कूल था, तब मैं इन्हीं के यहाँ रुका। जी जी तो मेरी तो बहुत सारी यादें हैं, और दीदी की तबीयत तो बहुत ज़्यादा, जी और जगता साहब की तबीयत तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब मेरे से जी बहुत स्नेह था उनको, तो मेरे को हमेशा याद आती है जी। उनकी। बहुत सुंदर। हम सबकी ये कोशिश रहेगी कि माता खंडद्वारी के आशीर्वाद से और भगवान नागराज भैरव की कृपा से हम सभी गांव में आना जाना करेंगे और जून में हम सब एक साथ। ये सबसे अच्छे इस मिशन की एक अच्छी बात ये लगती है जी कि सबके दिल में है, एक दूसरे के प्रति प्रेम है, एक दूसरे के प्रति मिलने की एक तमन्ना है, जी ललक है। जी लेकिन वो दिन कभी आता नहीं है। तो माँ खंडद्वारी ने, भैरव देवता ने जी ये एक हमको एक अपॉर्चुनिटी दी है। जी और आज जिस तरह से हम सब लोगों से मिले, और जिस तरह से जो प्रेम से जो सब लोगों ने वो एक उत्साह जो बढ़ाया, जी मैं समझता हूँ कि ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि है कि हम लोगों को पहला उन्होंने मिलवा दिया। मिलवा दे। जी और मंदिर बनाने का उद्देश्य ही सबसे पहले है कि सब में एकजुटता जो है, एक जो है ना, सब एक साथ जो मिल रहे हैं। जी तो ये पहला जो प्रयास है, तो ये उसकी कड़ी में ही हम सब लोग जो मिल रहे हैं, जी तो ये अपने आप में बड़ी चीज है। बहुत बड़ी चीज़। और अगर एकता होगी तो फिर आगे बहुत सारे काम होंगे। जी और मैं समझता हूँ सिर्फ मंदिर ही हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए, जो जी सामाजिक और भी हमारे वो हैं, जी जो सोशल कॉज हैं, जी उस दिशा में भी इस संगठित दल को काम करना चाहिए। जी सिर्फ मंदिर वो नहीं है, ये संगठन के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन जी इसके आगे भी वो जो है ना, जी सोशल रिफॉर्म्स में भी जी ये सब चीजें आगे जी आनी चाहिए। जी सबको एकजुट उस तरह से रहें। तो आज मैं देख रहा हूँ नए बच्चों में भी, पुराने लोगों में भी मिलने का कितना उत्साह था, तो ये अपने आप में बड़ी सुंदर बात है। जी और चाचा जी जो है आसाराम जी, जी इतने अपने स्वास्थ्य के वो होते हुए भी, उसके बाद भी समय निकाल रहे हैं और लगातार प्रयासरत हैं। जी तो ये अत्यंत सराहनीय सर है। डॉक्टर साहब भी जो है अब काफी सक्रिय हो रहे हैं। तो डॉक्टर साहब के बाद अच्छा वो मिल अच्छे, अच्छा बात है। जी अब मेरे ख्याल से हम सभी लोग उस तरह से प्रयास करेंगे। जी तो अब चीजें वो धरातल पे भी हैं, और सबसे बड़ा उत्साह तो वो बच्चों में है जो वहाँ सौड़ में अभी कर रहे हैं। रोज आज भी सुबह जो है एक ईंट का ट्रक आया, अंधेरा जिस समय एक शुरू वो हो रहा था उजाला, उस समय उनका मतलब ट्रक सरिये का पहुंच गया ट्रक था आया, वहाँ ईंट का। सरिये का भी आया। उसके अलावा भी वो सड़क पे वो क्लियरेंस किया उन्होंने फटाफट। तो वो जो उत्साह है ना, जी जो उत्साह है, वो उमंग है, वो बहुत दुर्लभ। वो बहुत दुर्लभ चीज है। जी और मैं समझता हूँ कि आसाराम जी के नेतृत्व में अगर ये सब चीजें हो रही हैं, तो बहुत ही सुंदर प्रयास है। जी सम्मानित हमारे इस कार्यक्रम के संरक्षक श्री एच.एम. व्यास जी, पूर्व अधिकारी ONGC। हाँ, अब एच.एम. व्यास से हर्षमणि कर दीजिए। एच.एम. व्यास शब्द जी 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 हर्षमणि ज्यादा उपयुक्त हर्षमणि लगेगा। व्यास जी। हाँ। और हमारे इस कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री आशाराम व्यास जी, बड़े भाई जी हमारे, और आपका आशीर्वाद हमें मिल रहा है। इस शक्ति के साथ आपके आशीर्वाद की जो ताकत है वो हमें घर घर जाने के लिए प्रेरित कर रही है। भाई जी, 2 शब्द आपका आशीर्वाद। स्वास्थ्य ठीक? संतोष, हाँ जी भाई बहुत सुंदर और सराहनीय काम गांव के बच्चों ने जो उठाया बेड़ा, जी उसके लिए मैं सभी लोगों को जो है धन्यवाद करता हूँ। जी हमारे साथ जो भी लोग जुड़ रहे हैं, ये बहुत अत्यंत प्रश्नता है कि हम जिस घर में भी जा रहे हैं, हमें छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग मिल रहे हैं, और जो हृदय से इस कार्य के लिए जो है तत्पर तैयार हैं। और मैं माँ भगवती से, इष्ट भैरव से, कोटेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि सभी लोग जो हैं स्वस्थ रहें, निरोग रहें, और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सब लोगों का उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय प्राण। सम्मानित अध्यक्ष जी हमारे कार्यक्रम के, और उनका आशीर्वाद हम प्राप्त कर रहे थे, और गढ़भूमि लोक संस्कृति संरक्षण समिति के अध्यक्ष भी हैं आप, और आपका आशीर्वाद फलेगा फूलेगा, हम इस कार्यक्रम में सफल होंगे। श्री दिनेश व्यास जी, आप कुछ संदेश। जी अच्छी पहले जो हमारे गांव के युवाओं ने शुरू की, जी और गांव में रह करके जी उन लोगों ने जो साहस किया इस कार्य के लिए,
तो पूरे गांव के अंदर आज एक एकता है जी और एक जो डिफरेंस आ गया था नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के बीच में, जी इस कार्य को करने से जब हम माँ भगवती खंडवारी का और नारायण भगवान का मंदिर वहाँ पे बनाने की सोच रहे हैं जी और ईश्वर की कृपा से ये बनेगा, बहुत भव्य बनेगा। जी तो इस कार्य के पीछे हमारे पूरे गांव के अंदर एक एकता बनी है जी और जिन लोगों को आज हम कई लोगों को 70-75 साल के बाद मिल रहे हैं, जी जिन लोगों का जन्म यहाँ हुआ और आज वो कह रहे हैं कि हम 80 साल के हैं, जी वो इतने उत्साहित हैं जी गांव के लिए, जी उनके लड़के नाती। तो ये 2-3 पीढ़ियों का जो गैप था जी वो गैप आज जो है खत्म होने जा रहा है। जी ये सबसे प्रसन्नता की बात है जी और मुझे व्यक्तिगत रूप से जो सबसे बड़ी खुशी हो रही है जी वो इस बात की हो रही है जी कि गांव के भाईवन जी जो हमारे यहाँ पर लगभग 85-90 परिवार हैं जी और हम उनको भूल गए थे और वो हमको भूल गए थे क्योंकि हमारे अंदर बीच में एक दूरी हो गई थी। जी उस दूरी को पाटने का काम ये जो हमारा मंदिर निर्माण का कार्यक्रम है, जी उस कार्यक्रम की वजह से वो दूरी आज हमें खत्म होती हुई दिख रही है जी और सारे लोग उत्साहित हैं जी और बहुत जोरदार, शानदार, दिव्य और भव्य मंदिर जो है वो जी। व्यास लोगों का वो जो गांव है ग्राम सभा सौड़ में वो बनेगा जी और हम सब लोग इस मुहिम में लगे हुए हैं। जी सारे लोग धन्यवाद के पात्र हैं, चाहे वो गांव में हैं चाहे गांव से बाहर हैं जी और सब लोग उत्साहित हैं। हमारे अध्यक्ष हमारे आसाराम व्यास जी हैं जी और संरक्षक इंजीनियर हर्षमणि व्यास जी हैं, जी डॉक्टर साहब हमारे चाचा जी प्रेमलाल व्यास जी हैं जी और आप हमारे मनोज व्यास जी हैं जी और अभी जो हमारे ये जीतमणि पैनुली जी जो सचिवालय संघ के बहुत बड़े नेता हैं हमारे, जी बड़ी खुशी की बात है। तो इनका भी सहयोग मिला है, यहाँ पर हम लोग चाय जलपान इनके सौजन्य से इनके घर में कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है, जी खुशी की बात है, प्रसन्नता की बात है। जी धन्यवाद। वैसे जो है, जी वैसे तो टीरी नवाब को बोलते हैं, लेकिन सौड़ ग्राम में जी सौड़ के पानी में कुछ ऐसा है कि नेता बहुत जन्म लेते हैं। ये तो है। जी तो अभी हम आशीर्वाद प्राप्त कर रहे थे हमारे गांव के ज्येष्ठ हमारे और राजनीतिक पृष्ठभूमि से भी है और पारिवारिक पृष्ठभूमि में हमारे बहुत माननीय हैं श्री दिनेश प्रसाद व्यास जी।